सोचिए जरा, शादी के मंडप में दुल्हन ने पैर धोने का पानी उठाकर सीधा सास के मुंह पर दे मारा। फिर वही तसला उठा के दूल्हे के मुंह पर फेंक दिया, धड़ाम। उसके बाद शादी का जोड़ा उतारकर सगाई का एग्रीमेंट सबके सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया और बोली कि इस खानदान से अब कोई रिश्ता नहीं। तभी उस आदमी को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी तबाही मचा दी है, मगर ये सब उसी की करतूत का नतीजा था। हुआ ये था कि शादी में कुछ देर पहले सास ने अपनी रसूख दिखाने के लिए दुल्हन से सबके सामने अपने पैर धुलवाने की डिमांड रख दी थी। बोली कि ये उनके खानदान की पुरानी रस्म है। ये सुनते ही लड़की के पिता आग बबूला हो गए और बोले कि उनकी बेटी नौकरानी बनने के लिए नहीं आ रही है। लड़की की मां ने भी साफ कह दिया कि उन्होंने शादी में सिर्फ 14 लाख रुपए का टोकन मेहर रखा था, जो काफी रियायत थी। मगर इसका मतलब ये नहीं कि दूल्हे वाले उन्हें कमजोर समझें। ये सुनकर सास रोना शुरू कर दी कि वो 30 साल से विधवा हैं और अकेले बेटे को पाला है। बोली कि क्या बहू से पैर भी नहीं धुलवा सकती। उधर आदमी की बहन ने भी आग में घी डालते हुए कहा कि लड़की अभी घर में आई भी नहीं और सास की इज्जत करना तो दूर उल्टा बेइज्जती कर रही है। लड़की ने उम्मीद से अपने होने वाले पति की तरफ देखा, लेकिन उसने उसका साथ देने की जगह कहा कि बड़ी तस्वीर देखो और मां की बात मान लो, वरना रिश्तेदारों के सामने उसकी मां की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी आदमी का छोटा भाई बोला कि बाहर पैर धुलवाओ तो 14,000 रुपए लगते हैं और सास के पैर धोना तो लड़की की किस्मत है। बोला कि एहसान मानो और बदतमीजी बंद करो। आपको पता है, इस पूरे खानदान के रवैये ने लड़की का दिल तोड़ दिया। पिछले 3 साल से वो सोचती रही कि सच्चाई का बदला सच्चाई से मिलेगा और उसने दूल्हे वालों की हर फरमाइश पूरी की थी। सालों में उसने कम से कम 70 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए थे इस परिवार पर। लेकिन उसकी नेकनीति का नतीजा इज्जत नहीं बल्कि ये निकला कि इन लोगों ने उसे कमजोर समझ लिया। बस अब बहुत हो गया, उसने सोचा कि अब इनकी सेवा करने का कोई शौक नहीं रहा। चुपचाप पैर धोने का तसला उठाया और सारा पानी सास के मुंह पर उड़ेल दिया, पूरा हॉल सन्ना। फिर ठंडी आवाज में बोली कि कैसा लगा, अगली बार गर्म पानी वाला बड़ा तसला लाऊंगी। ये सुनते ही छोटा भाई बोतल उठाकर मारने दौड़ा, लेकिन लड़की के पिता ने उसे धक्का देकर रोक दिया और उसके कई बड़े भाई आगे आकर बहन की ढाल बन गए। दूसरी तरफ सास ने देखा कि पासा पलट रहा है तो बेटे पर दबाव डालने लगी कि इसे काबू में करो। आदमी ने फौरन लड़की से कहा कि मां से माफी मांगो। लड़की ने तसला उठाया और सीधा उसके मुंह पर दे मारा और बोली कि बड़ी तस्वीर दिखाने वाले को ये पहले ही मिलना चाहिए था। यकीन नहीं होगा, मेहमानों ने भी आदमी का मजाक उड़ाया कि शादी से पहले ही ये हाल है तो आगे कैसे चलेगा। ये बात आदमी को चुभ गई और बेइज्जती के गुस्से में उसने लड़की को थप्पड़ मार दिया। बेटी पर हाथ उठता देखकर पिता ने तुरंत पलटकर आदमी को थप्पड़ जड़ दिया और मां दौड़कर बेटी को सहारा देने लगी। सास ने बेटे की हालत देखी तो जूता लेकर हमला करने दौड़ी, मगर लड़की ने उसे धकेल दिया। ननद भी आगे आई तो उसे भी जमीन पर गिरा दिया और उसकी विक तक उतर गई। अब लड़की ने इस खानदान पर एक और सेकंड बर्बाद करने से इनकार करते हुए शादी का जोड़ा फाड़ दिया और सगाई तोड़ने का ऐलान कर दिया। आदमी ने धमकी दी कि आज इस दरवाजे से गई तो बाद में पछताना। उसे लगता था कि ये वही प्यार में अंधी लड़की है जो उसकी हर बात मानती थी, मगर अब वो जाग चुकी थी। ऐसे सड़े हुए इंसान पर अब एक पल भी बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। अगले दिन आदमी का पूरा खानदान उसी घर में ऐश कर रहा था जो लड़की ने सजाया था। उन्हें लगा कि लड़की गई तो घर अब उनका हो गया, मगर सच ये था कि ये घर शादी से पहले लड़की ने अपने पैसों से खरीदा था और रजिस्ट्री भी उसी के नाम थी। अपना हक वापस लेने के लिए वो गुस्से में भरकर सीधा उस घर पहुंच गई। उधर सास और उसका खानदान अभी सपनों में खोए हुए थे और लड़की को देखकर समझे कि ये पछताकर माफी मांगने आई है। छोटे भाई ने तो कह दिया कि पहले मां के पैरों में गिरो, फिर 70 लाख रुपए ट्रांसफर करो, तब माफी पर सोचेंगे। लड़की ने ठंडी नजरों से देखा और बस इतना कहा कि अभी मेरे घर से निकलो। सास ने इसे मजाक समझा और बेशर्मी से बोली कि ये उसके बेटे का घर है और निकलना है तो लड़की निकले। लड़की ने बहस करने की जगह सीधा प्रॉपर्टी के कागजात निकालकर सबके सामने रख दिए जिन पर साफ उसका नाम लिखा था। ये घर शादी से पहले उसके पैसों से खरीदा गया था और उस आदमी का इसमें एक पैसे का भी हिस्सा नहीं था। सबूत सामने होने के बावजूद सास ने मानने से इनकार कर दिया और तमाशा करके बैठ गई। बोली कि किसी ने हाथ लगाया तो वो बीमार होने का नाटक करेगी। लड़की के दांत गुस्से से भिंच गए और उसने सोचा कि इज्जत से नहीं मानते तो अब तरीका बदलना पड़ेगा। उसने अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया और जब वो सब एक साथ घर में घुसे तो दूल्हे का पूरा खानदान देखता रह गया।